नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका महुआ न्यूज में। मैं हूं राकेश पाठक और महुआ मुहिम में इस खास कार्यक्रम में हम अक्सर बिहार झारखंड के ऐसे मसलों को लेकर हाजिर होते हैं जिसका सरोकार सीधे और सीधे आपसे होता है। सरकारी बदइंतजामी, अंधेरगर्दी के खिलाफ आवाज हम उठाते रहे हैं, आपको इस लड़ाई में शामिल करते रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे मुद्दे के साथ हाजिर हैं जो बिहार झारखंड से जुड़ा ही नहीं है, लेकिन जिसका रिश्ता पूरी इंसानियत से जुड़ा जरूर है। सामाजिक पारिवारिक मूल्यों से यह जुड़ा हुआ है और सांस्कृतिक विविधता को लेकर हमारी संवेदनशीलता से यह पूरा मसला जुड़ा हुआ है। मामला आसनसोल के ऐसे परिवार का है जो नॉर्वे में रहता है और अरूप और सागरिका भट्टाचार्य 6 सालों से ओस्लो में रह रहे थे। 2.5 साल के बेटे और 6 महीने की बिटिया के साथ उनकी जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। नॉर्वे के चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज वर्नेवरनेट के लोग उनके दोनों बच्चों को उनसे छीन ले गए। आरोप यह लगाया गया कि इन्हें बच्चों को पालने की तमीज नहीं है। तब से 6 महीने से ज्यादा समय गुजर चुका है। परिवार अब भी अपने जिगर के टुकड़ों को वापस पाने के लिए नॉर्वे से लेकर दिल्ली तक हर मोर्चे पर गुहार लगा रहा है। यह मामला एक बड़ी बहस को जन्म दे रहा है जिसमें हम आपको भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट तफसील से देखिए। अंधे कानून के खिलाफ ये लोगों की आवाज है। बहरे तंत्र का सन्नाटा तोड़ने की ये कोशिश है। अधर्म लोक के खिलाफ ये लोगों का गुस्सा है। हम आपको अधर्म लोक की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, उस अंधे कानून का एक एक चेहरा दिखाएंगे जिसका चाबुक एक भारतीय माँ बाप के जहन को छलनी कर गया है। हम आपको नॉर्वे की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां का भारतीय समाज वहां के अंधे कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि नौनिहालों को अपने हाथों से खाना खिलाना इस अधर्म लोक में गुनाह है। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस अधर्म लोक में बच्चों को अपने साथ सुलाना सबसे बड़ा जुर्म है। इतना बड़ा जुर्म कि आपके ही नौनिहालों को आपसे छीन लिया जाएगा। इतना बड़ा गुनाह कि आप अपने ही बच्चों को दिखने भर के लिए तरस जाएंगे। अजब ये कि आपके साथ ये सब कुछ होगा कानूनी इंसाफ के नाम पर। इस जुर्म के खिलाफ वहां की अदालत के दरवाजे भी आपके लिए नहीं खुलेंगे, क्योंकि इंसाफ के नाम पर ये सजा भी अदालत ही आपको सुनाएगी। हैरान मत होइए, 100% सच कह रहे हैं हम। नॉर्वे में रह रहा एक भारतीय दंपत्ति इसी अंधे कानून का शिकार हो गया है। कोलकाता के रहने वाले अरूप भट्टाचार्य अपनी पत्नी सागरिका के साथ 6 साल से नॉर्वे में रह रहे हैं। 2.5 साल का बेटा अभिज्ञान और 4 महीने की बेटी ऐश्वर्या भी साथ रह रही थी। इस बेहद खुशहाल भारतीय परिवार पर नॉर्वे के अंधे कानून की नजर लग गई। इसका नतीजा है कि आज अरूप और सागरिका की आंखें अपने दोनों बच्चों को देखने भर के लिए तरस गई हैं। वहां के अंधे कानून ने अरूप और सागरिका के दोनों बच्चों को उनसे छीन लिया है। इन दोनों बच्चों को उनके माँ बाप से अलग कर वहां के बाल संरक्षण गृह में डाल दिया गया है। आप ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि आखिर अरूप और सागरिका का गुनाह क्या था जिसके कारण उन्हें अपने बच्चों से अलग कर दिया गया। तो हम आपको बता दें कि जैसे कोई भारतीय माँ बाप अपने बच्चों को अपने ही हाथों से खिलाता है, उसी तरह ये दंपत्ति भी अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाता था। जैसे कोई भी भारतीय माँ बाप अपने बच्चों को लोरियां सुनाकर उसे अपने साथ सुलाता है, उसी तरह ये दंपत्ति भी अपने दोनों बच्चों को साथ साथ सुलाता था। यही इस दंपत्ति का गुनाह बन गया। अपने बच्चों को हाथों से खिलाना और अपने साथ सुलाना उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर बन गया। नॉर्वे के अफसर उनके घर अचानक आए और बच्चों को जबरन उनसे छीन ले गए। बच्चों के माँ बाप पर अदालत में इल्जाम लगाया गया कि वे अपने बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। उन्हें चम्मच से खिलाने की बजाय हाथों से खाना खिलाते हैं।
और बच्चों को अलग कमरों में सुलाने के बजाय अपने साथ जबरन सुलाते हैं। इसी आधार पर वहां की अदालत ने इन बच्चों को माँ बाप से अलग कर चाइल्ड केयर सेंटर में रखने का आदेश दिया। अदालत की इस आदेश पर दोनों बच्चे वयस्क होने तक अपने माँ बाप से अलग चाइल्ड केयर सेंटर में ही रहेंगे। इस दौरान कुछ घंटे के लिए उनके माँ बाप अपने बच्चों से मुलाकात भर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ घर नहीं ले जा सकते। अपने बच्चों से जुदा हुआ ये जोड़ा आज अपने बच्चों को एक बार देखने भर के लिए तरस गया है, लेकिन अधर्म लोक का कानून इसकी भी इजाजत नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। तो ये मामला सिर्फ कानून से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला संस्कृति को समझने और संस्कारों को भी समझने से जुड़ा हुआ है। अगर किसी देश में या किसी समाज में इस तरह के संस्कार हों जहां पर जिसको कि हम प्रेम की परिभाषा जहां पर इस तरह के कायदे कानून के जरिए गढ़ी जा रही हो, अगर वहां के लोगों को इस तरीके से किसी दूसरे देश में जाने पर उसको एक लीगल उसमें एस्पेक्ट में उसको देखा जाए और उसको गलत ठहराया जाए, ये कहाँ तक सही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ उषा ठाकुर जी हैं, समाजशास्त्री हैं और इस पूरे मसले पर अपनी राय रखेंगी। और साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इस पूरे जो मामले पर जो एक बच्चों का जो पक्ष है और जो पिता और माता का पक्ष है वो कितना मजबूत होता है और उस रिश्ते को कैसे ये कानून यहाँ पर धराशायी कर रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राकेश सेंगर जी हैं, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं और उनसे भी राय शुमारी होगी। और साथ ही हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं हमारे आउटपुट एडिटर रंजीत कुमार, जो कि इस पूरे मसले पर हमारे साथ अगले समय तक बने हुए हैं और इस पूरे चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले राकेश जी आपके पास मैं आऊँगा, ये पूरी खबर आपने देखी, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और इंसानियत के खिलाफ है। और बच्चों के जो अधिकार है, जो यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स है, मुझे लगता है कि नॉर्वे ने की सरकार ने उसको पढ़ा नहीं है या उस पर हस्ताक्षर नहीं किया होगा, साइन नहीं किया होगा, क्योंकि ज्यादातर जो पश्चिमी देश हैं जी वो पूरी दुनिया पे राज करते हैं कि आप चाइल्ड राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो तुरंत उस मामले को कहते हैं कि भाई इसको उठाया जाए, उठाते हैं ऐसे मामलों को। लेकिन अपने गिरबान में वो नहीं झांकते और वो लगातार वो खुद हस्ताक्षर नहीं करते उस ट्रीटी पे। तो मुझे लगता है कि ट्रीटी पे वो साइन नहीं किया, नहीं तो यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स के हिसाब से तो किसी भी बच्चे को अपने पेरेंटल सिस्टम से अलग नहीं कर सकते जी। कहीं भी ये कोई भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून भी ऐसा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं। उषा जी, ये जो भी कानून बनते हैं, ये जाहिर सी बात है ये कानून कहीं मानवीय पक्ष को जिंदा रखते हुए बनाए जाते हैं, उसको जहन में रखते हुए बनाए जाते हैं। कल्चर को और समाज के जो गठन है, जो सामाजिक जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उसको भी कहीं ध्यान में रखा जाता है। ऐसे में इस तरह के कानून ऐसा लगता है कि ये तो कहीं तालिबानी कानून जैसा ही खड़े नजर आता है। बिल्कुल, इसे मैं यही मानती हूँ कि बिल्कुल तालिबानी कानून है, क्योंकि देखिए छोटे छोटे बच्चों को अलग कर दिया गया है। अगर आप साइंटिफिकली भी देखिए तो जैसे माँ के नाभि से बच्चे का जुड़ा होता है मुंह के अंदर का, और कहा जाता है कि बच्चे को जितना अपने पास रखा जाए, अगर दूर कर दीजिए बचपन में तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है, उसको बीमारियां तरह तरह की हो जाती हैं शुरू। और यही नहीं, वो मतलब एक परिवार में जुड़ के रहना सीखता नहीं है। जितना प्यार करिएगा, जितना अपने कलेजे से लगा के रखिएगा, उतना ही वो स्वस्थ और एक अच्छा नागरिक बनेगा। लेकिन इन सभी बातों को ये लोग नहीं मानते हैं। ये साइंटिफिक है बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चे की जो कुंडली है वो माँ की नाभि से जुड़ी होती है, जिससे वो की भोजन लेता है, जिसके कारण आप देखेंगे कि छोटे बच्चे को जब तक पेट से सटा के नहीं रखा जाए, कलेजे से सटा के नहीं सुलाया जाए, तो कई महीने तक बच्चा रात भर रोता है और सो नहीं पाता है। ये सबने देखा है। और अमेरिका, लंदन, तमाम जगह हमारे लोग हैं और हमने नहीं देखा है कि कहीं ऐसा हुआ है कि बच्चे को गोद में रखा जाए या साथ में सुलाया जाए। यहाँ से नानी दादियाँ गई हैं, बच्चों को पाला पोसा है।
और इस तरह का तो नहीं हुआ है कि बच्चे को एकदम अलग कर दिया हाथ से खिलाने के कारण। और हाथ तो सबसे अच्छा वो है कि बच्चों को खिलाया जाए, चम्मच स्टेरलाइज कीजिए, सब कुछ कीजिए तब खिलाइए। तो हमारी संस्कृति, हमारे विश्वास, हमारी मान्यताओं पर आघात करने वाले ये लोग होते कौन है? क्योंकि ये जब विदेश से आते हैं तो हम इनका पूरा आदर सम्मान करते हैं। जुड़ी भावनाएं जो भावनाएं एक माँ और बच्चे की होती है। बच्चे को पहले ही अनाथ जैसा कर दिया, बिना माता पिता के कर दिया। तो ये तो एक बहुत बड़ा अन्याय ये लोग कर रहे हैं, बच्चे को प्रेम से वंचित कर दिया। और मैं इसके बाद एक जिक्र करूंगी कि एक बच्चे के साथ क्या हुआ वहां पर जो किया गया था। इस पर हम आएंगे। अभी हमारे साथ कृष्णा भट्टाचार्य जी भी जुड़ चुकी हैं, बच्चों की दादी हैं। कृष्णा जी, बहुत स्वागत आपका महुआ मुहिम में। ये पूरी जो खबर हम दिखा रहे हैं, ये वास्तव में एकदम इंसानियत को शर्मसार करती है खबर है। और हम ये सोच रहे हैं कि आखिर ये कोई भी कानून, कोई भी किसी भी देश का कानून किस तरीके से इस तरह की घटना को या इस तरह से कर सकता है कि माँ बाप को ही उनके बच्चों से अलग कर दिया जाए। आपके स्तर पर जब आप लोगों को ये खबर पता चली, आपने क्या कुछ किया, क्या कुछ कोशिश की इन बच्चों को वापस घर में लाने के लिए? देखिए ना, हमारा बेटा जब बोला ऐसा हुआ, हमको हार्ट अटैक हो गया, तो हम यहाँ से चला गया नॉर्वे में। तो हम वहाँ पे देखा एवं उधर से सब लोग को सुना है कि वो लोग ऐसा किडनैपिंग करता है। उसको नाम लिखा है वेलफेयर, लेकिन उसको वेलफेयर नहीं है। वो वहाँ पे बहुत लोग को साथ हम बात हुआ वो डॉक्टर के साथ। बोला आपको कॉन्स्पिरेसी है, जो इंटरनेशनल लोग होता है ना, तो बच्चा को वो लोग ऐसे देखता है जो सोजा सरल है, जिसको एजुकेशन अच्छा है, उसको पिताजी साइंटिस्ट है, जिसको बच्चा हम लोग कोई मानव अधिकार कमीशन है, ह्यूमन राइट, उसके साथ बात हुआ। वो लोग बोला है, वो लोग देखता है जो सुंदर अच्छा बच्चा है और जिसको परिवार अच्छा है, उधर से वो उठा लेता है। उसको पहले से ही चोक बन जाता है। जो अब सागरिका प्रेग्नेंट था, उसको देखा है, स्कूल में बच्चा ले गया, बड़ा बच्चा तक 2 साल था, ले गया। तो वो देखता है जो उसको सेकंड बच्चा होने के बाद 2 महीने बाद उसको फॉलो करने की उसको घर में आता है। और उसको क्या क्या लिखता है वो पता नहीं था, नॉर्वेजियन भाषा में लिखता था। उसको प्राइवेट लाइफ कुछ नहीं था, उसको खाना पीना करने का कोई ये नहीं, उसको से आता है छोटा बच्चा। तो बोलता है चामच से खाओ, तो चामच से थोड़ा भात ज्यादा हो जाता है, तो बोलता है इतना फोर्सफुली खवाता है। हम लोग तो चामच से अभ्यास नहीं है, हमारा तो हाथ से खाता है। वो लोग बच्चे को बोला है 2 महीना बच्चा तुम्हारा साथ देखता नहीं है, छोटा बच्चा वैसा जो जब हुआ ये तुम्हारा साथ बॉन्डिंग नहीं है, तुम्हारा पास तुम्हारा बच्चा देखता नहीं है। तो बच्चा तो आलू का साइड देखेगा, खाली माँ का साइड के देखेगा ना कि ऐसा क्या सोच है। हम लोग इंडियन हैं, हम गोद भरता है, हम गोद खाली नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी संस्कृति। कृष्णा जी, मैं एकदम बीमार हो गया। आप लोग कुछ कीजिए, हम लोग बहुत परेशान है। हम वहाँ पे सुना है, बहुत लोग के साथ बात किया थी, बढ़ने कितना बार है वो चाइल्ड का वेलफेयर का बिजनेस चलता है, बहुत बड़ा बिजनेस। आप देखिए, आप सोचिए, आप गूगल में बढ़ने का लॉगिंग करके देखिए, आप जान जाएगा देखिए क्या चीज है। वो ऊपर के दिखाता है और आपका परिवार देखता है। जो और तुम तक केयर करो, जो हम लोग है, दादा दादी नाना नानी सब है, तो माता पिता है। बिल्कुल, वहाँ ये इतना नाती अभिज्ञान 40 दिन उसको खाना पीना नहीं खाया, वो खाटका आंदोलन में चला गया। फर्स्ट टाइम आके कोर्ट में बोला है जी इतना वो विज्ञान ट्रॉमा हो गया हमारा नाती को। कृष्णा जी, इतना भय रहता है ना, हम भी नहीं खाना खाता पड़ता है घर में, हम लोग भी बीमार हो गया। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं इस दुख में। और ये परेशानी एक अपने पोते को, अपने नाती को दूर से देखना और खास करके जब माँ बाप को भी नहीं दे पाएगा वही ऐश्वर्य को। हमको मुख्य अन्नप्राशन सुबह भात पिलाना पड़ता है, खिलाना, वो भी हम लोग नहीं किया। वो लोग जोर जबरदस्ती बोला है कि दो, हम बच्चा को बाहर में घूम के आता है, तुम बैठो
तो सागरिका कोल से बच्चा 4 महीना था, तो बोला हम घुमा के आनता है बाहर से, बोल के ले गया। बाद में फोन किया जे तुम्हारा बड़ा लड़का को भी